अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ पहले उसके बारे में बताना चाहूँगी। मैं शेरपाव कॉलोनी में मौजूद हूँ। जी हाँ, यहाँ हम एक जो कहते हैं कि केस उसको ज़रा सुनने के लिए आए और आप तक पहुँचाने के लिए आए। एक शख्स खुदा दोस्त नामी जिसको हैदर अली कहते थे प्यार से, उसको टारगेट किलिंग करके मारा गया। कैसे मारा गया वो तो सारी स्टोरी जब मैं उसकी फैमिली से, उसके भाइयों से या उसके दोस्त अहबाब से मिलूँगी तब आपके पास लाऊँगी। लेकिन बताना चाहूँगी इस वक्त मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पर वो शख्स कहते हैं ना इंसाफ के लिए लड़ता वो लोगों के लिए इंसाफ चाहता था, क्योंकि ये एक लड़ाई थी कब्रिस्तान के ऊपर। हैदर अली जिसका रियल नाम खुदा दोस्त था और सबसे पहली कब्र भी वहाँ पर उसी शख्स की है। 2021 का ये वाक़या है जो मैं आपको इस वक्त सुनाने जा रही हूँ। चलते हैं खुदा दोस्त के घर और जाके बात करते हैं कि असल में कहानी कहाँ से शुरू हुई और किस तरीके से वो शख्स अपनी जान से हाथों बैठा। खैर अभी हम उस घर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ मैं लेके चलती हूँ खुदा दोस्त की फैमिली से मिलवाने, उनके रिश्तेदार, उनके भाइयों से मिलवा ले और असली कहानी आप तक लाऊंगी। तो चलें। नाज़रीन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर जो मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर आई हूँ, वो स्टोरी अब की नहीं है, ये 2021 में हुई थी। लेकिन इसमें कहते हैं बहुत ही प्यारा शख्स अपनी फैमिली से जुदा हो गया और इस वक्त मैं उस इलाके में मौजूद हूँ। मैंने इलाके का नाम भी आपको बताया, शेरपाव कॉलोनी में मौजूद हूँ और उसके नाम से इस वक्त वो कब्रिस्तान भी है जहाँ पे वो दफन है और उसी के लिए वो फ़ाइट कर रहा था। उसके भाई तो अभी तक फ़ाइट कर रहे हैं। अभी तक कहा जाए तो ये लोग जहाद कर रहे हैं उस जगह के लिए जो हम सब की आखिरी जगह है, हमारी आखिरी आराम गाह है और हम सब ने वहीं जाना है। लेकिन कहते ना इतने बारसूख लोग जो इस इलाके के रहने वाले हैं, आपको उनके घर से, आपको इनकी हुलियों से, आपको उनकी बात से पता चल जाएगा। लेकिन आज ये उस माफिया से टकरा रहे हैं जो लोगों का हकूक़, लोगों की वो जगहें जो डोनेट कर दी जाती है सरकारी तौर पे कहते हैं, जिसमें आप कोई भी ऐसी बिल्डिंग या ऐसी चीज़ नहीं बना सकते, लेकिन वो वहाँ पे कब्ज़ा करते हैं। अगर कब्ज़ा नहीं होता तो वो उनके इलाके वालों के वो लोग जो सामने आते हैं उनको धमकाते हैं। और इसी में खुदा दोस्त उर्फ अली हैदर, कहते हैं ना अली हैदर नाम सुनो तो एक पावर सी, ताकत सी आती है। तो शायद वो अपने नाम की तरह ताकतवर इंसान था जो बार बार उनसे टकराता था और उन्होंने बुज़दिलों की तरह कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की ये तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर सब मैं बता दूंगी तो फिर घर वालों से हम क्या बात करेंगे। खैर इस वक्त उनका वो वालिद, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, मौजूद हैं, भाई हैं, उनका बेटा भी यहाँ मौजूद है, उनके वो साथी भी हैं जो इलाके में रहते थे, रिश्तेदार भी हैं। तो मैं तमाम लोगों से बात करूँगी और पूछूँगी कि कहानी से पहले कि कहानी कहाँ से शुरू हुई और वो इस इलाके में कब से रहते हैं और किस हवाले से वो इस चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके बड़े भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भैया आपका नाम पूछ सकती हूँ? मेरा नाम है मोहम्मद नवाज़ खान सवाती जी। अच्छा भैया मुझे बताएं, माशाल्लाह आप लोग कितने बहन भाई हो? हम लोग छः भाई और एक बहन थी। अच्छा, एक बहन थी, 6 भाई, मतलब वो भाई आप उसी में शामिल है? हाँ, जो शहीद हुआ? हाँ वो शहीद हुआ। तो मतलब 5 रह गए। अब 5 रह गए। तो आप सबसे बड़े हो? मैं सबसे बड़ा हूँ। वो दूसरे नंबर पे था? वो दूसरे नंबर पे था। बाकी छोटे हैं? हाँ, बाकी छोटे। चलो मुझे ये बताएं कि ये कहानी आखिर शुरू क्या हुई? आप इस इलाके में कब के रहने वाले हो? आपके पास भी कोई पोस्ट है? आप मुझे बता रहे थे कि अभी यहाँ के जो MNA हैं उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें आप मुझे बता रहे थे। ये 2020 में यहाँ पर एक वक़ूआ हुआ। यहाँ पर एक नाला बहता है, अच्छा, जो समंदर की तरफ जाता है। पूरे इलाके का गिरती वही है पानी का। सही है। सही। तो 2020 में यहाँ पर 2 बच्चे उस नाले में डूब गए थे। अच्छा, सही। तो फिर उस पे एरियान इलाके ने इशू उठाया कि यार यहाँ पर जो है इस नाले को बनाया जाए, इस नाले को काम किया जाए ताकि ये जो हादसा पेश आया आइंदा इस हादसे से बचा जा सके। ठीक है। तो उस टाइम में हमारे जो इलाके के मैंने सैयद आगा रफ़ीउल्लाह, अच्छा, उन्होंने इस पे काम शुरू किया और नाले पर भी काम शुरू किया। और ये ज़मीन जो लैंड ग्रेबर थे 10 मंशियात फरोश, तो वो इस ज़मीन पे बराजमाल थे और इसको कब्जा कर कर बेच रहे थे। अच्छा, कटिंग कर करके बेच रहे थे? हाँ, ठीक तो है। बेच रहे थे। तो MNA साहब ने आके यहाँ पर पूछा कि यार ये कौन लोग ये कब्जा कर रहे हैं। कमिश्नर से इस पे बात हुई। फिर यहाँ पर हमारे इलाके में ग्रेवयार्ड की ज़रूरत थी। हमारा अच्छा। जो पुराना कब्रिस्तान है मौला मदद, वो भर चुका है, वहाँ पर जो है अभी जगह नहीं है। अच्छा, मतलब वो पूरा भर चुका है? भर चुका है। तो इस इलाके में ग्रेवयार्ड की भी ज़रूरत थी। तो जो ज़मीन थी उस पर जो है उन्होंने ग्रेवयार्ड की मंजूरी ली वज़ीर आला सिंध से। ठीक है। तो जब जिस टाइम में नाले और ग्रेवयार्ड का काम शुरू हुआ तो
जो लैंड ग्रेबर थे और उन्होंने जो है उस काम में रुकावट डाली, उन लोगों ने मशीनरी को तोड़ा, ठेकेदारों को भगाया यहाँ पर। जो यहाँ पर चौकीदार थे उमरजादा उनका नाम है, ठीक है, और उनको ज़ख्मी किया रात को। अच्छा, उनके ऊपर फायर किए गए। फिर उनका मुकदमा दर्ज हुआ, अच्छा, थाना कैदाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। फिर उस टाइम में जो SIO थे, जो थाना कैदाबाद में, ज़ाकिरुल्लाह उसका नाम है, अच्छा, वो इस टाइम शालतीफ़ थाने में SIO लगा हुआ है, सही है, जहाँ पे मेरे भाई की मर्डर की FIR लगी हुई है। अच्छा, तो वो मुल्जिमान की पुष्ट पनाही कर रहे थे। मतलब 2020 में जब आप लोगों ने अप्रूवल लिया कि ये नाले बंद कर जाएं और जो कब्रिस्तान जो पुराना था वो भर चुका था, तो आपने ये जो जगह थी उसको अलॉट करा लिया, अलॉट कराया है, ठीक है, MNA साहब ने अलॉट करा लिया। तो उसके बाद उन लोगों ने आके उन लोगों के साथ ज्यादती की जब वो बनना शुरू हुई, जब वो ग्रेवयार्ड का काम शुरू हुआ तो चार दीवारी शुरू हुई। चार दीवारी शुरू हुई तो उन लोगों ने रुकावटें डालना शुरू की, सही है, ठीक है। और वो ये कह रहे थे कि यार ये लोग कब्जा कर रहे हैं, यहाँ पर प्लाटिंग करेंगे, यहाँ पर ये लोग जो है ना इस ज़मीन को बेचेंगे, सही, ये बात कर रहे थे। तो उस पर हमारे जो MNA इलाके के जो लोग थे वो भी ये चाह रहे थे कि ये जो ज़मीन है हमारे पास यहाँ पर और ज़मीन नहीं थी। अच्छा, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 28 एकड़ है कि 29 एकड़ ज़मीन है, सही है, ठीक है। तो उस पर ग्रेवयार्ड का काम शुरू हुआ, नाले का। उन्होंने उस काम को रोक दिया, जो लैंड ग्रेबर थे उन्होंने इस काम को रोका। वो 62 लोग हैं, ठीक है, और काम को रोका, ठेकेदार को भी भगाया यहाँ से, ठीक है, और मशीनरी को भी तोड़ा। 10वीं बार उसमें जो आपने जाके FIR कटाई, आप लोगों ने कटाई थी या और भी लोग आपके साथ गए थे आवाज़ बन के कि ये लैंड माफिया लोग आपके? उस टाइम पे हम यहाँ पर मौजूद थे इस इलाके में, और जो इलाके के जो चौकीदार है उमरजादा भाई वो भी यहाँ मौजूद है, सही अच्छा, है। अच्छा, 3 बजे उनको ज़देकोब किया गया, उन पे असला रखा गया, उनको बांधा गया। जिस टाइम में उनके साथ ये ज़्यादती हुई तो उमरजादा का फ़ोन आया मेरे पास। जब मेरे पास 3 बजे रात को फ़ोन आया तो मैं उठ के गया घर से, ठीक है, और जब मैंने उमरजादा भाई को देखा, मैंने SHO को फ़ोन मिलाया, SHO से बात की, फिर MNA से बात की मैंने, फिर इनकी मुद्दत में वो FIR कटी उनके खिलाफ जो उनके साथ ज़्यादती हुई, ठीक है, ठीक है। तो उस पर जो है उन लोगों ने फिर ज़मानतें अपनी करानी थी, लेकिन पुलिस उनकी पुष्ट पनाही कर रही थी। मकामी थाना जो है पुष्ट पनाही कर रहा था लैंड ग्रेबरों की। तो वो उस मुकदमे के बाद जो है उनके घरों पे रेडें हुई, फिर कुछ लोग गिरफ्तार हुए, बंद अच्छा। हुए। फिर उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पर एक झूठा मुकदमा बनाया, यहाँ पर 1-2 एकड़ ज़मीन है और भी उनकी ना, अच्छा, तो उसमें उन्होंने एक अपने आप को फायर मार के ज़ख्मी किया और आपके खिलाफ बनाया, मेरे भाई के खिलाफ ठीक है, मुकदमा किया उन्होंने, ठीक है, 324 का। उस मुकदमे में हम ज़मानत के लिए गए हुए थे मलिर कोर्ट, और हम मलिर कोर्ट से बेल लेके वापस आ रहे थे। तो 21/12/24 को हम 11:15 बजे का टाइम था, मलिर कोर्ट से आ रहे दिन में, ठीक है, हम मलिर कोर्ट से आ रहे थे। मलिर पुल पर हमारी गाड़ी पर दोनों अतराफ से फायरिंग की गई, जिसमें वो जो चौकीदार थे उमरजादा वो भी ज़ख्मी हुए, और मेरे भाई ऑन द स्पॉट शहीद हो गए। अच्छा, और आप भी उस वक्त और साथ मैं थे? उनके साथ था, और हम लोग की अल्लाह ने हिफाजत की। एक और साथी भी मेरे साथ थे उस गाड़ी में, उनकी भी अल्लाह ने हिफाजत की। जो नोमान बशीर अभी वो यहाँ मौजूद नहीं, वो चश्मदीद गवाह भी है। अच्छा, 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 तो वो भी मौजूद थे, वो भी बचे, उनको भी अल्लाह ने ज़िंदगी। कितने गाड़ी? 5 लोग थे टोटल? 5? उसमें हम लोग इस गाड़ी में 4 अफराद थे। अच्छा, 4, 2 आगे 2 पीछे, ठीक है। 2 लग गए और 2 बच गए। अच्छा, दो शहीद हुए हैं? हाँ, नहीं, एक जो है वो एक ही टांग में लगा ना, हाँ, दो की घर मौजूद जो, है यहाँ पर, ठीक है। उमरजादा चलें जी, हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा व्यू शुरू में ही पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कहानी थी वो एक कब्रिस्तान पे शुरू हुई है, और इन्होंने कहा कि जो पुराना कब्रिस्तान था वो ऑलमोस्ट भर चुका था, और इनको नई जगह इलाकों के लिए, जाहिर सी बात है ये जो कब्रिस्तान है हम सब ने मर के उधर ही जाना होता है, और हमें दफनाने के लिए वो जगह चाहिए होती है जहाँ हम दफन हो सके। लेकिन इस तरह का जो माफिया होता है वो अपने पैसे के लिए, अपने लालच के लिए किस कदर कहते हैं ना गैर इखलाक से गिर जाता है, और वो इस तरह के लोगों को टारगेट करता है। खैर, अभी मैं उनके वालिद से भी आपको मिलाऊंगी, और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने उनके बेटे से भी आपको मिलाना है। छोटे छोटे बच्चे, खैर 3 साल हो गए, अब तो थोड़ा बेटा बड़ा हो गया है, सोचें जब वो छोटा होगा और क्या गुजरती होगी जब अपने बाप का लाशा उसने अपने सामने देखा होगा। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से मज़ीद आएंगे तो मज़ीद मैं कहानी यहाँ से शुरू करूँगी कि खुदा दोस्त जो शायद सबका दोस्त था आज, लेकिन आज दुनिया में नहीं रहा, हम उसके बारे में आपसे बताएंगे और कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को हम बेहतर तरीके से आपको समझा सकें कि दुश्मनियाँ किस तरीके से हो सकें।
इस वक्त मैं आपको उस फैमिली से मिला रही हूँ जिसके बेटे ने हक के लिए कहते हैं शहादत दी। और उस वक्त गाड़ी में 4 लोग थे, 2 भाई और 2 साथ इनके साथी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने एक को शहादत दे दी, एक ज़ख्मी हुआ और बाकी अल्लाह ने उनको बाकी लोगों को सेफ रखा। लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि ऐसे केसेस जो दुश्मनी, देखिए ये वो दुश्मनी है जो इनकी ख़ानदानी दुश्मनी नहीं है, इनका आपस में कोई लेन देन नहीं है, इनके आपस में कोई ज़मीन का तनाज़ा नहीं चल रहा था, कोई शादियों के मसले नहीं चल रहे थे, किसी ने एक दूसरे की चीज़ें हथियाई हुई नहीं थी। ये लड़ाई जो थी हक़ की लड़ाई थी और ये उन माफिया के ख़िलाफ़ थी जो कहते हैं जी बड़ी जगहों को जो देखती है जी, एकड़ों में अगर जगह है कुछ है और इस तरह के जो लोग होते हैं वो उन पर कब्ज़े करने के बाद अपने नाम से वो पर्चे या डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं और बनवाने के बाद वो जाली पेपर के थ्रू वो ज़मीनें बेच देते हैं और वो कहते हैं जी हमारी ये जो लैंड थी हमारी लैंड थी, लेकिन उनकी लैंड नहीं होती। ये माफिया स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है कि पुलिस इनकी जेब में होते हैं, बाकी बहुत सारे लोग भी उनकी जेब में होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपसे अभी डिस्कस करनी है, लेकिन अभी मैं ज़रा आपको उस वालिद से मिलाने लगी हूँ जिन्होंने अपने जवान बेटे को बब्बर शेख जैसे बेटे को खोया है। और इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत बड़ी अच्छी की, इसलिए अच्छी की कि हक़ का और सच का साथ देना हर माँ बाप अब डरते हैं बताते हुए, क्योंकि उन्हें होता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में अगर हम सच या हक़ के लिए लड़ेंगे तो हमारा अंजाम बहुत बुरा है। मैंने अक्सर देखा है हमारे सहाफ़त में भी जिन्होंने हक़ के लिए बात की है उनको खामोश कर दिया गया, या जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने सच के लिए बात की है उनके साथ क्या क्या सलूक हुआ। लेकिन कहते हैं वो ये कि चलो यहाँ के लिए तो आपके लिए मुश्किलें हैं, लेकिन ऊपर के लिए आपके लिए आसानी हो जाती है और आपका ज़मीर मुतमईन होता है कि आपने अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की, अपने बच्चों के साथ गद्दारी नहीं की और जो निवाला होता है अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल दिया। तो मैं ज़रा यहाँ पे अंकल जी के पास जाऊँगी। भैया ज़रा अब्बू को ये माइक दे दीजिएगा। पहले तो अंकल बहुत ज़्यादा अफसोस हमारी पूरी टीम की तरफ से, 3 साल से ज़्यादा इस वाक़े को हो चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है आपके लिए तो ये ताज़ा होगा, अभी लग रहा होगा, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ आपको लग रहा होगा ये अभी हुआ है। तो अल्लाह ताला आपके बच्चों को सलामत रखे। पहले मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपके बच्चों की ये जो तरबियत थी, क्या आप भी इसी तरह एक्टिव थे कि आप कहते थे कि नहीं जो सच है उसका ही साथ देना है? ये जब इसका मामला शुरू हुआ इस कब्रिस्तान का, तो मैं देख रहा था कि ये क्या मतलब है कि क्या मसला हो रहा है, क्योंकि रोज़ाना निकलते होंगे भाई, जाते होंगे, कचहरियाँ होती होंगी। हाँ, मैं देख रही थी क्या ये क्या मतलब चल रहा है। तो यहाँ पर वो MP आया, यहाँ पर जगह वो देखे बोले जगह किसका है, तो उसने बोला कि जगह एक आदमी के कब्ज़े पे है, उसमें उनका कब्ज़ा है। तो MP ने बोला कि भाई ये आज के बाद ये कब्रिस्तान होगा, ये किसी का मतलब है कि कब्ज़े में नहीं होगा ये, इसलिए कि यहाँ कब्रिस्तान नहीं है। हाँ। इस इलाके में कब्रिस्तान नहीं है और यहाँ कब्रिस्तान की जगह नहीं है, यहाँ पर जो है कब्रिस्तान हो, ये कब्रिस्तान होगा और यहाँ पर और कोई चीज़ नहीं बनेगी। सही। जो मुखालिफिन दो लोगों ने बोला कि ये इसका नाम पे ये कब्ज़ा कर रहे हैं और ये फिर ये बेचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और मतलब है कि ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि भाई ये लोग इसके नाम से वो लगा रहे थे कि आप लोग लालची लोग हैं, आप लोगों ने ज़मीन रखनी है, रखनी है, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे थे ना इसके लिए। जी जी। तो वो बात चलते इन लोगों ने हमारे ऊपर बल्कि ये लोग बीच में है और ये लोग कर रहे हैं। तो इन जालिमों ने मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि एक अपने बंदे को ज़ख्मी कर दिया। हाँ जी, मुझे ज़ख्मी कर दिया और उसमें APR काटी। एक वो इंचार बनाया हुआ था, प्रोग्राम बनाया हुआ था कि ऐसा हम करेंगे। तो ये लोग जब वहाँ पर गए, अदालत में गए, अदालत से वापस आ रहे थे, तो मंदिर का पुल भी इनको मतलब इनको टारगेट किया गया, टारगेट कर दिया और हमारा बेटे को शहीद कर दिए। तो इन जालिमों का मतलब है, इन जालिमों का ये जालिम तो इन लोगों ने जालिम वाला काम कर दिया। इनका हमारा साथ क्या वास्ता था? कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही था ना कि जगह हुकूमत की थी, हुकूमत ने अलॉट की थी, जगह पे हुकूमत की थी और हुकूमत ने अलॉट कर दी। सही। तो उसमें मतलब हमारा क्या दखल था? तो इन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किए और हमारा बेटे को इन लोगों ने शहीद कर दिया। अंकल, जब आपको पता चला आपका जवान बेटा शहीद हो गया, ये छोटा ज़ख्म नहीं है आपके, अगर आपकी मिसेस अभी हयात हैं, आपकी वालदा, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख ये होता है कि उसके बच्चों का जनाजा माँ बाप उठाए, क्योंकि अक्सर बाप की ख्वाहिश होती है कि जी मैं मर जाऊँगा तो मेरे बच्चे मेरे जनाजा उठाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा दुख था आपके लिए कि आपके शेरों जैसे बच्चे जो हक़ की लड़ाई लड़ रहे थे और वो लोगों ने शहीद कर दिया। तो उसके बाद रद्द अमल क्या हुआ? इनका टारगेट ये था कि इस गाड़ी में जितना भी बंदे इसमें एक भी नहीं बचे। अच्छा, सबको मारना चाह रहे थे, सबको मारना, क्योंकि फायरिंग तो सब पे हुई ना। हाँ, इनको ये टारगेट इसमें एक भी नहीं बचेंगे। अच्छा। हाँ, इसने ये पक्का उस प्रोग्राम लोगों ने बनाया हुआ था कि इसमें कोई भी नहीं बचे।
तो जो अल्लाह बचाता है उसको बचाता है। अल्लाह ने जिसको रखना था। और हमारा बेटे का वो मतलब है कि वो टाइम था तो उसको शहीद कर दिया। तो अभी हम मतलब ये हमारा वो हम क्या कह सकते हैं इस पर, बस हम अल्लाह के। अंकल उसके बाद लोग पकड़े गए, अभी भाई ने मुझे बताया कुछ लोग पकड़े गए थे जिन्होंने हमला किया था, वो फिलहाल पकड़े गए थे, लेकिन उसमें से एक बंदा जेल से कोर्ट से भाग गया। जी जी। ये कब का वाक़या है? मुझे कोई आप में से अगर बताना चाहे, अगर माइक लेके बताना चाहे, क्योंकि मैं ज़रा वहाँ आती हूँ कि अभी थोड़ा सा हम आगे भी चलते हैं, लेकिन मैं ज़रा भाई से पूछूंगी क्योंकि जब 2 लोग अरेस्ट हुए थे आपने उसकी शक्लें देखी थी उस वक्त जब वो फायरिंग हो रही थी? जी जी बिल्कुल देखी थी, सबको पहचानता हूँ। पहचान दें? बिल्कुल अच्छा, पहचानता हूँ। मैंने उनको नामजद भी किया FIR में, और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। 3-4 अफराद की गिरफ्तारी हुई इसमें। अच्छा और अभी भी एक जो मेन मुलजिम है फायरिंग करने वाला, वो जेल में मौजूद है इस टाइम पे। अच्छा, मेन फायरिंग करने वाला एक भाग गया, एक जेल में मौजूद तो है। कितने अरसे से केस चल रहा है? केस इतनी जल्दी खत्म क्यों नहीं हुआ? जब एक बंदे ने, आप देखिए मुद्दई सामने है, आपने पहचान लिया, विटनेस हैं आप, आपके ऊपर हमला हुआ है, तो ये इतना टाइम क्यों लग गया ये होने में? ये पाकिस्तान की अदालतें यहाँ पर इंसाफ मजलूम जो है या वो उनके वकील भी बहुत स्ट्रांग है, पैसे खिलाए हुए लोगों ने। नहीं, वो तो है, वो लोग बासर हैं। अच्छा, लेकिन हमारे जो अदालतें, उनका निज़ाम ऐसा है ना कि यहाँ पर मजलूम को भी इंसाफ को ख़रीदना पड़ेगा, और ख़रीदे बगैर यहाँ किसी को मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता है। सही सही तो इसमें जो है ये 2021 का ये मुकदमा है, 12वें महीने का 24 तक, अभी तकरीबन 1.5 साल होने वाला है। 1.5 साल से हम रोज़ाना कोर्ट में होते हैं तकरीबन। ओहो। तो अब हम इंसाफ के लिए भी दर बदर जा रहे हैं, लेकिन कोई हमारे पास अलग दिन 11:15 बजे का वाक़या है। ये दिन दहाड़े हम लोगों की निशानदेही भी की, उनको नॉमिनेट भी किया और गवान भी उसमें पेश किए। अच्छा, ये बताएं जिनके साथ आपका, जिनकी टसल आपसे चल रही थी, क्योंकि आपकी कोई टसल नहीं थी, आपकी कोई पर्सनल लड़ाई थोड़ी थी ना, आपकी अपनी ज़मीन थी, तो वो बंदे अब आपसे क्या कांटेक्ट में आए थे बाद में कि सुलहनामा किया जाए या माफ़ीनामा किया जाए? होता है ना कि अगर उनको थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि हमसे गलती हुई, मुख्तलिफ ज़राए से उन लोगों ने बहुत से मैसेज भेजे, पैगाम भेजे, मैसेज भेजे राजीनामे के लिए, और बोले हम तो इसमें कैसे राजीनामा करें कि ज़्यादती भी जुल्म हुआ है। तो बात पैसे की भी नहीं है, और बात जो है ना, यानी अगर वो उनको पैसे की घमंड है ना कि हम पैसे से सब कुछ लोग बोलते हैं हो जाता है ना, तो उन्होंने पैसों की भी ट्राई करके देख ली, अपने असल उसूल पे दौड़ा ली, लेकिन वो अभी तक अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला, और ये इनको जो है ना सजाएं भी होंगी, इंशाअल्लाह सजाएं भी होंगी। और अच्छा, उसमें से एक जो बंदा वहाँ से भागा है, वो किस लिहाज से भागा, कैसे उसको वहाँ से भागने दिया गया? क्या पुलिस उस वक्त साथ नहीं थी या कम नफरी थी जिसमें एक बंदा निकल के चला गया? नहीं, ये इंतज़ामिया की मिली भगत से भागा है, वो पैसे इस्तेमाल किए उन लोगों ने। देखिए आप कोर्ट वहाँ पे मौजूद है, हथकड़ी लगी हुई है, हथकड़ी लगा हुआ बंदा कोर्ट से जा रहा है। 8 तारीख को गया, ये चौथे महीने के 8 तारीख को। अच्छा, 8 तारीख को, 8 अप्रैल को वो फरार हुआ है कोर्ट से, और इतनी आसानी से फरार हो गया। और अभी वो यहाँ पर दंदनादा घूम रहा है इलाके में। अभी मलिर न मलिर जिस थाने में उसके खिलाफ FIR कटी है, मलिर सिटी थाना लगता है न, वो थाना कार्रवाई कर रहा है मकामी। तो आप लोगों ने बताया कि वो बंदा यहाँ घूम रहा है? बिल्कुल, अभी परसों हमारी पेशी थी, कौन सी तारीख को? परसों पेशी, मुझे कोई बताया 2-4 दिन पहले इनकी पेशी थी। लिखा जी जो बंदा जो एक था जो कोर्ट से भागा है, 8 तारीख को हमारी पेशी थी, 8 तारीख को। ठीक है, 8 तारीख को मैंने वहाँ जो अदालती जो इंतज़ामिया है, पुलिस जो है, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, और उन्होंने बोला कि 140 नंबर FIR है जो मलिक सिटी थाने में दर्ज है। ठीक है, उसमें 3 पुलिस वाले बंद हुए थे। ठीक है, वो 3 पुलिस वालों की भी जमानत हो गई है। अच्छा, पुलिस वाले क्यों बंद हुए थे वजह? ये जो इनको अच्छा, जो भगाया, जो इन्होंने लेन देन किया है, जो हिसाब अच्छा, उनकी भी जमानत हो गई है। उनकी जमानत हो गई है, वो आ गए। तो कौन सा कानून है? मुझे लगता है अदालतों में फैसले तो बाद में होंगे, पहले फैसले होने से पहले ही सब चीज़ें बिक जाती हैं। इस वक्त आप पुलिस के पास अगर जाते हैं तो उनका क्या मौक़िफ़ होता है? ये छोटे ईद की चांद रात को हम लोग मलिक सिटी पुलिस के पास हम गए, और वहाँ के जो SIO थे वो हमारे साथ आए मोबाइल लेके, और मकामी जो थाना कैदाबाद के जो SIO है अरशद देवान, वो उनके साथ मिले में। SI जाकिरुल्लाह है, वो उनके साथ मिला हुआ है। एक इस थाने के साबिक SHO है
अशरफ जान जिसका नाम है, वो उनके साथ मिला हुआ है। ये उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। जो मकामी पुलिस है वो उनकी पुष्ट पनाही कर रही है पैसों के खातिर, और उनको इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं इन्फॉर्म कर कर देते होंगे, वहाँ पर जाने से पहले वो बंदे फरार हो जाते जब होंगे। मैं थाने जाता हूँ तो वो पहले ही उनको इत्तला निकाल कर देते देते हैं, हैं, हाँ, ये निकाल मसला है, देते हैं। कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है कि जब जो जिस टाइम में जो शाह लतीफ़ थाने का जो शाह लतीफ़ थाना है ना, हाँ 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 शाह लतीफ़ थाने का जो SIO है, हाँ, हाँ। SI ज़ाकिरुल्लाह, सही है, ठीक है। वो थाना शाह लतीफ़ का SIO है। उस थाने में मेरे भाई की मर्डर की मर्डर FIR उस वहाँ FIR पे में, कटी हुई है। और उस टाइम में इस SI ज़ाकिरुल्लाह को भाई के मर्डर में भी इन्वॉल्व कर रहा था, क्योंकि वो थाना कैदाबाद में इस जो उमरज़ादा भाई की जो चौकीदार की जो FIR कटी थी उसकी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे थे। सही। और उस टाइम भी वो मुल्जिमान की पुष्ट पनाही कर रहे थे। उनको जो है ना वो बता रहे थे, कभी बोल रहे थे अपने गेट पे फायरिंग कर दो, कभी कहते थे कि भूसे के ट्रक में आग लगा दो, कभी कहते थे अपने आप को मार दो, इनको नामजद कर दो। मतलब वो उनको प्लानिंग ये बताते थे ताकि किसी तरीके से आप लोग उसकी जद में आए। हाँ, जद में आए। चले जी, मैं थोड़ा सा भी अब और आगे बादन से बात करूंगी, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ उसके बच्चे की तरफ, उसके बेटे की तरफ, और छोटा सा बेटा है। अच्छा, और कितने बच्चे हैं आपके भाई के? उनके 3 बेटे या 3 बेटियाँ हैं। 3 बेटे। ये सबसे बड़ा है? ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मेरे सामने मौजूद है। जब मैं इसके पास, जब मैं माइक इसको दूंगी, आप सोचें इतना क्यूट सा प्यारा सा गुप्पू सा बच्चा है ये, और ये 1.5 साल पहले और छोटा होगा, और सिर्फ छोटे सारे बच्चे, 3 बेटे 3 बेटियाँ, इतनी खूबसूरत फैमिली। और इस फैमिली में कहते हैं कि वो शख्स नहीं, अपने बच्चों की खुशियाँ देखने के लिए, अपने बेटों का अच्छा मुस्तकबिल देखने के लिए। क्या नाम है मेरा बच्चा? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, इतना प्यारा नाम। ये तो लड़ने वाला नाम है, बहादुर नाम है। कौन सी क्लास में हो? 9 में हो। क्या बनना है बड़े होके? कुछ बनना है? कुछ कोई काम करना है? कोई फील्ड में आना है? डॉक्टर, इंजीनियर, कोई हम जैसे एंकर, कुछ बनने का शौक है? क्या बिजनेस करना है? आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है। आर्मी में क्यों जाना है? पसंद थी शुरू से, बचपन से? अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा पहले तो माजरत आपके अब्बू के बारे में। आपको अपने पापा अब्बू याद है? अपने बाबा याद है? जी। आपके छोटे बहन भाई आपसे काफ़ी छोटे हैं या ऊपर नीचे के? छोटे हैं। तो आपको तो पता है ना, बाबा अल्लाह पाक के पास हैं, जन्नत में भी हैं, अच्छी जगह पर भी हैं। तो बस मैं ही चाहती हूँ आप अपने बाबा के लिए रोशन नाम करो, अपने दादा का नाम ऊंचा करो। अपने यही सारे रिश्ते होते हैं जो आपके पास हैं। आप तो लकी हो कि आपके पास आपके अपने सब हैं। बाबा आपसे ज़्यादा प्यार करते थे या औरों से करते थे? मेरे से। आप बड़े थे ना सबसे। कोई भी ऐसी बात बाबा की बताओ जो तुम्हें बाबा की याद हो कि बाहर मेरे बाबा को मैंने कभी कुछ कहा हो, खाने का, कोई कपड़ों का, कोई चीज़ का, तो बाबा करते थे। जो कहता था वो सब करते थे। टाइम देते थे तुम्हें घुमाने? तुम लोग घूमने जाते थे उनके साथ? जी। जाते थे। तुम उनके दोस्तों की तरह थे या डरते थे बाबा से? या दोस्तों की तरह थे ना, बाप बेटा दोस्त भी होते हैं, जरा बाप के साथ बच्चे घूमने भी जाते हैं। तुम ऐसे थे या शर्माने वाले थे? डरता था उससे। डरते थे। वो इज्जत होती है। देखो, अगर बाप का डर ना हो ना तो फिर बाप की इज्जत नहीं होती। हम अगर बाप के सामने यूं करके बात करने लगे, या बाप हो या माँ हो, तो फिर बच्चों की वो जो खूबसूरती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों को हमेशा अपने माँ बाप के सामने झुक के उनसे प्यार भी करें, उनसे बात भी करें, तो ऐसे करें कि वो हमारे लिए बड़े और बड़े ही रहेंगे। जी। तो अपने बाप की कब्र पे जाते हो? जी। कब जाते हो? फातिहा पढ़ने जाते हो? डेली जाते हो या जुमेरात को जाते हो? जुमेरात और जुम्मे को। घर में पढ़ते हो उनके लिए, बख्शते हो उनको? जी। कुरान पाक पढ़े हुए हो? जी। पढ़े हुए हो। बाकियों को, अब तुम सबसे बड़े बेटे हो, अब तुम्हारा फ़र्ज़ है तुम अपने बाप की जगह हो। देखो, ये सब तो है, लेकिन इस वक्त जो तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं वो तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे हैं। तो अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों भाइयों के साथ बॉन्डिंग बना कर रखनी है। अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदगी दे और तुम अपने बाप के कातिलों को इनके साथ देखो और हम सब देखें। ठीक है, बहुत सारा प्यार जी। यहाँ से एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ और अभी इसके बाद मिलाऊंगी यहाँ पे उन लोगों से जो उसके दोस्त हैं, इलाका मकीन हैं, जहाँ बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं। पूरा रूम इस वक्त भरा हुआ है। आपको इलाका देख के अंदाज़ा हो गया होगा मैं किस फैमिली में मौजूद हूँ।
ऐसी फैमिली जो औरतों के लिए बड़ी रिस्पेक्टफुली होती है। मतलब मुझे यहाँ आने के बाद बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ औरत को स्पेशल इज़्ज़त दी जाती है, मान दिया जाता है। जब मैं ऐसे इलाकों में घूमती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम पाकिस्तान का इमेज असल अगर आपको देखना है तो आप इस इलाकों में जाएँ जहाँ औरत की इज़्ज़त है, जहाँ औरत को पर्दा कराया जाता है, औरत को एक शर्म की निगाह से देखा जाता है। और वो ये चीज़ें हर मर्द में होनी चाहिए जो इनमें, वो या अल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि हर मर्द में आए, ताकि हमारे घर की जो औरत घर से निकल के काम करने जाती है वो तहफ़्फ़ुज़ में काम करके वापस आए। खैर, इसमें एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से आऊँगी तो मज़ीद मैं खुदा दोस्त के बारे में बात करूँगी। और यहाँ पे उसका प्यारा सा बेटा मैंने आपको दिखाया, बाकी बच्चों की पिक्चर्स भी साथ साथ जो बेटों के लगा दूँगी। दुखी फैमिली इसलिए कहूँगी कि खुशियाँ तो इंशाल्लाह दोबारा इस घर में आ जाएंगी, ईद त्यौहार शादी हर फंक्शन होगा, लेकिन कमी होगी तो उनके बेटे की होगी, और वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अच्छा जी, इस वक्त मेरे बैग में जो आपको घर नज़र आ रहा है वो खुदा दोस्त का घर है, जिससे मिलने के लिए मैं अब कब्रिस्तान जा रही हूँ। मेरे साथ उनके वालिद, उनके भाई, सब लोग मौजूद हैं। मैं आपको वो जगह लेके जा रही हूँ जिसके लिए फायरिंग की गई थी, और फायरिंग का जो निशाना था उनके बड़े भाई को भी साथ किया गया था। स्ट्रेट फायर किया जा रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी रखी थी, लेकिन इसको शहादत का रुतबा देना था। खैर, ये वो घर है जहाँ से अभी हम लोग कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, और आपसे बाकी की बातें ज़रा वहाँ जाके करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं जो मनसूख किया गया है खुदा दोस्त उर्फ हैदर अली के नाम से। तो उनके बड़े भाई के साथ हम उस कब्रिस्तान जा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त वो मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ से मैं उस कब्रिस्तान पे आ गई हूँ जो कहते हैं इसके नाम से मनसूख है, जिसके लिए जान दे दी इसने। हम यहाँ पे उनके बड़े भाई के साथ मौजूद हैं, और पूरी फैमिली जो उनके वालिद हैं, उनके भाई हैं, हमारे साथ होंगे, और यहाँ पर उसका नाम भी लिखा हुआ है। खैर, हम जाके मिलते हैं, आपको दिखाते हैं। इस वक्त यहाँ 600 से ज़्यादा, देखिए वो सामने भी अगर देखा जाए तो हैदर अली शहीद कब्रिस्तान आपको नज़र आएगा। खुदा दोस्त उर्फ हैदर अली शहीद कब्रिस्तान है वो सामने। अगर थोड़ा जूम कर लिया जाए कैमरे से, अगर वो दिखा रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो एक विंडो में आपको नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पर ये उसकी फुटेज चल रही है, उसका नाम चल रहा है। और यहाँ पे ये कब्रिस्तान भी उसी के नाम से। ज़रा थोड़ा सा हट जाते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये हैदर अली खुदा दोस्त उर्फ हैदर अली सवाती, देखिए ये सवाती जो है इनकी कास्ट है, और ये कब्रिस्तान जिसके लिए उसने शहादत पाई थी, जिसके लिए उसने अपनी जान दी थी, और उसके भाई पर फायरिंग की गई थी। उनके साथ 4 लोग थे, और एक जो साहब थे जिनको गोली लगी थी और उनको आइडिया नहीं हुआ था, उनकी टांग पे गोली लगी थी। खैर, अभी हम अंदर चलते हैं और जाके आपको यहाँ का एरिया दिखाती हूँ, कितने बड़े एरिया पे ये जगह है। और ये जगह लैंड माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ था, जिसको हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने, या कि जो एमएलए थे उन्होंने अप्रूव करा के दिया था, पास करवा के दिया था कब्रिस्तान के लिए। तो चलिए ज़रा आपको अंदर लेके चलते हैं जी। यहाँ तक आपको आवाज़ आ रही होगी, ये जो 4 दीवारी आपको नज़र आ रही है, ये गवर्नमेंट ने बनाई थी, अप्रूवल के बाद बनाई थी। और पीछे एक गेट था जो यहाँ की माफिया ने उसको बना दिया था, जो तोड़ा गया है। और बाकी सामने भी कुछ एकड़ जगह है जहाँ पे उनका कब्ज़ा था। फिलहाल वो लोग यहाँ से थोड़ा भागे हुए हैं, कुछ इधर ही घूम रहे हैं, कुछ भागे हुए हैं, क्योंकि उन पर FIR कटी है। लेकिन 1.5 साल से कोई अमल दखल नहीं हुआ। हम उस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है जो खुदा दोस्त उर्फ हैदर अली के नाम से इस वक्त मसरूख है, और हर वॉल पे उसी का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी कब्रें अब बन चुकी हैं। 1.5 साल ही हुआ है ना इसको? 1.5 साल हो गया। मैं आबाद इसलिए कहूँगी कि असल आबादी तो यही है, असल घर हमारा तो यही है जहाँ हम लोगों ने आना है। खैर, मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ मैं आपको लेकर आई थी, और मैं वो आपको कब्रिस्तान दिखा रही हूँ। ये 27 एकड़ पे जगह है जिसको गवर्नमेंट ने अलर्ट किया था। तो ये हमारे जो हैदर अली शहीद की जो शहादत है, हमें इस पे फ़ख्र है। हमारे भाई ने एक अच्छे कास्ट के लिए उनकी शहादत हुई है, और हर कोई ये चाहेगा कि उसको जो है यानी ऐसा अमल हो कि जो बाद में लोग याद रखें। हम लोग भी चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन हमारा जिक्र नहीं होगा, लेकिन इनका जिक्र हमेशा रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, जब तक ये कब्रिस्तान है, जब तक। चले जी, मैं साथ साथ बात करना चाहूँगी और से भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो तुम? ठीक हो? माशाल्लाह। ये भी इनका प्रोफाइल भी आप लोगों को थोड़ा बताती जाओ। ये भी इसी तरह के प्रोग्रामिंग भी करते हैं, और इनका भी अपना एक पेज है। लेकिन तुम मुझे बताओ, इस तक पहले भी एक केस हमने जब किया था, वो रेप वाला केस था, तो भी कहा था वो हल हो गया। जी बिल्कुल, अभी वो हल हो गया और उसके कातिल को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एक चीज़ मैं रखना चाहूँगा यहाँ पर कि हमें समझ नहीं आती कि कोई इंसान को कैसे कोई कत्ल कर सकता है। देखो, अल्लाह की तहलीक है ना। मैं समझता हूँ अगर अल्लाह ने
अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, मिसाल के तौर पे इंसान ने मोबाइल ईजाद कर लिया है, कोई और चीज़ माइक बना लिया, कैमरा बना लिया, ये उसके एक प्रोसेस जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह की कोई तख्लीक और अल्लाह ने कोई हद की एक चीज़ को बनाने में, तो वो इंसान को बनाया देखो है। यहाँ पे दुश्मनी क्या थी, ये तो पर्सनली दुश्मनी भी नहीं है, ये तो वो थी कि ये जो अलर्ट हुई थी जगह कब्रिस्तान के लिए, इसी के लिए इन लोगों ने आवाज़ उठाई थी और इनके भाई और इनके लोगों पे फायरिंग करके इनको सुलाने की कोशिश की। और भाई अब उनका इस दुनिया में नहीं है और ये रसूख वाले लोग हैं जो मैं देखती हूँ, जिस तरह से मैं अभी आई हूँ, घर देखा, चीज़ें देखी, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो फिर कैसे इंसाफ मिलेगा? देखिए, इंसाफ तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में इंसाफ का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, लेकिन बहरहाल जो हमारी स्ट्रगल और मेहनत है यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ की पब्लिक के लिए, तो हम समझते हैं कि किसी भी कातिल को माशरे में कुलियाम नहीं घूमना चाहिए। वो माशरे के लिए सूटेबल नहीं है, वो माशरे के लिए नुकसानदेह है। और यहाँ पर तो कत्ल करना इनके लिए एक मामूली से काम बन चुका है। परसों एक एहसान नामी लड़का यहाँ बैठा था घर के बाहर, चोरों ने आके उसको मार दिया, मोबाइल भी छीन लिया। तो कोई ये क्यों नहीं सोचता कि भाई इसकी वाइफ होगी घर में, इसके छोटे बच्चे होंगे, ये माँ बाप ने कितनी मेहनत से इस बच्चे को माँ बाप ने कितनी मेहनत से बड़ा किया था। ये तो नहीं कि आप उसके सर में गोली उतार दे और उसको कत्ल कर दे आप। तो ये इंसान, मुझे समझ नहीं आती कि हम कौन से जंगल वाले माशरे में रहते हैं जहाँ इंसान की कोई कदर ही नहीं है। आप बाहर जाए तो वहाँ कुत्ते की भी कदर होती है, लेकिन यहाँ जो अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ने थॉट्स माइंड दिए हुए, अल्लाह ने शऊर दिए हुए, यहाँ कोई किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं है और इंसान को घर के बाहर भी कोई महफूज नहीं कत्ल कर देते। अब इस केस को आप देखें, हैदर की केस को। हैदर, मैं आपको बताऊं कि मेरी इतनी उम्र नहीं, लेकिन हैदर के साथ मेरा उठना बैठना था, तो चूँकि यहाँ पर सोशल वर्क वगैरह करते रहते हैं, हमने एक आगाज़ किया था कि बच्चों को हम प्री पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जब मैंने पोस्टिंग वगैरह शेयर की तो हैदर ने मुझे बुलाया। शेरपाव में उनका ऑफिस था और हैदर ने मुझे पूरी ऑफिस दे दी, हवाले कर दे कि नेमत भाई ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, ये इस ऑफिस में आप उठे बैठे जो काम आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगाए कि माशरे में वो एक ऐसा शख्स था, लेकिन बदकिस्मती से उसको रहने नहीं दिया गया और उसका जो है ना मर्डर कर दिया गया। चले जी, मैं यहाँ से आगे उस तरफ जा रही हूँ और यहाँ पे जैसे आपने सुना कि ये जब एक कैंपेन शुरू की थी बच्चों की स्कूलिंग की पढ़ाने के लिए, तो पहली कॉल इसको उनकी वसूल होती थी। उन्होंने कहा जी आप, मेरा ऑफिस आपके लिए हाजिर है और यहाँ बैठ के आप वो काम करें, बच्चों के लिए जो भी आप फंडिंग करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो भी इस तरह का प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। खैर, हम अब आ गए हैं उस जगह जो हमारी कहते हैं ना आखिरी आरामगाह है। भाई मुझे आप खुद ज़रा वहाँ तक लेके चले, आ जाएं, मैं उनके, हाँ जी, मैं ज़रा उन तक जाना चाहूँगी ताकि हम वहाँ तक थोड़ा सा फाते करने के बाद आपको दिखाते हैं। ये जो यहाँ पे आपको इस कब्रें नज़र आ रही है ना, ये सब उसके बाद ही बनी है। इस 27 एकड़ की जो जगह थी अलॉट करवाई गई थी कब्रिस्तान के लिए। चलिए जी, बस मैंने आपको यहाँ लाने का मकसद ये था, उस शेर की मैंने आपको दिखानी थी आखिरी आरामगाह जो हम सब की है, लेकिन भूल जाते हैं वो लोग भी, जितने भी इस वक्त मुझे सुन रहे हो। मैं आप सब लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी, आपके सामने से भी ऐसी वीडियो गुजरती होंगी जिनमें वो लोग अपना अंजाम भी देखते हैं, अपनी फैमिली का अंजाम भी देखते हैं। और रब की जो रस्सी है ना, वो ऐसी है जब वो आपको ढील देता है ना, आपको लगता है दुनिया आपकी जन्नत है, लेकिन जब वो खींचता है ना ऐसे लोगों की रस्सी, तो आपकी दुनिया और आखिरत ख़राब हो जाती है। अल्लाह पाक आपके बेटों को करवट जन्नत नसीब करे और आप लोगों का अज़म इसी तरह पुख्ता रहे, आप लोग इसी तरह चट्टान की तरह जुटे रहें और जिन लोगों ने ये अंजाम किया है वो अपने अंजाम को पहुँचे। खैर, यहाँ से हम ज़रा चलते हैं थाने। जी नाज़रीन, जैसा कभी आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त मैं शाह लतीफ़ टाउन थाने के बाहर खड़ी हूँ। इससे पहले हम लोग अंदर गए थे और अंदर जाके हमने खुदा दोस्त है उर्फ हैदर अली के बारे में इंफॉर्मेशन सारी हासिल करने की कोशिश की। अच्छा, पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि वो इस तरह की चीज़ों को ओपनली मीडिया को नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने हमें तो प्रॉपर्ली जो भी उनका रजिस्टर था वो दिखा के बता दिया गया कि यहाँ पे फ़र्दर कौन सी चीज़ें अब हो रही हैं। 6 मुल्ज़िमान थे जो उस वक्त उसमें नॉमिनीज़ थे, जिसमें से 2 जो अभी भी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं और उनकी तलाश जारी है। खैर, खुदा दोस्त के बारे में थोड़ा सा आपको फिर बताना चाहूँगी कि ये वो केस था जो एक ज़मीन के ऊपर, जो कब्रिस्तान की ज़मीन थी उस पर ये केस शुरू हुआ था और इसकी फैमिली ने, इनके भाइयों ने आवाज़ उठाई थी कि वो जगह जहाँ पे कब्रिस्तान होना चाहिए और वहाँ इस इलाके में कब्रिस्तान के नाम पर वो गवर्नमेंट ने जगह दी थी, लेकिन वहाँ की जो माफिया थी उन्होंने इनके साथ कहते ना दुश्मनी करके इन लोगों को नुकसान पहुँचाया और उनकी गाड़ी पे फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद अल्लाह ताला ने बाकी लोगों को तो महफूज रखा, लेकिन जो हैदर अली था, जो जिसका नाम आपको बार बार मैं बताए जा रही हूँ, वो उसी वक्त मौके पर जब उसको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था तो उसका इंतकाल हो गया था। तो फिर यहाँ आने का रीज़न ये था कि केस अब 2 साल हो चुके, अभी तक ये जो केस चल रहा है सॉल्व नहीं हुआ। अदालत जाते हैं,
पेशी पे पेशियाँ होती हैं और जो मुल्ज़िमान जो 2 अभी तक नहीं पकड़े गए वो उनकी तलाश भी जारी है। यहाँ आने का रीज़न ये था कि इस वक्त जो FIR कटी थी और जहाँ से वो तफ्तीशी प्रॉपर जो प्रोसेस था वो इस थाने से हो रहा था। खैर वो SIO ने जो प्रॉपरली चीज़ें थी वो हमें बता दी, ब्रीफिंग भी दे दी और वो जो एक प्रॉपर कहते हैं ना जो प्रोटोकॉल होता है थाने का, उन्होंने हमें उस वे में हर चीज़ समझा भी दी। खैर यहाँ आने के बाद मैं आपको जो दिखा सकती थी सो दिखा दिया। अंदर जो हमने रिकॉर्डिंग हमने इसलिए ली कि उन्होंने कहा कि जब इन्वेस्टिगेशन वाला प्रोसेस होता है तो वो हम मीडिया को अलाउ फ़िलहाल नहीं है कि मीडिया उसके सामने आए और वो प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग कर सके। लेकिन उन्होंने पॉजिटिव वे में जो चीज़ें थी हमारी पूरी टीम के सामने रख दी, पूरा रजिस्टर हमारे सामने रख दिया और बताया कि जी किस केस पे अभी भी काम हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये केस पे काम कब तक होगा। एक बेगुनाह जो हैदर अली था, जो कहते हैं कब्रिस्तान की ज़मीन बचाने के लिए, वहाँ के लोगों की ज़मीन बचाने के लिए, जब मरना तो सब ने और मरने के बाद सब ने वहीं जाना है, उसके लिए जो फ़ाइट कर रहा था आज वो इस दुनिया से चला गया। और उसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिससे मैं मिलकर आई हूँ, उसकी फैमिली इस वक्त सफ़र कर रही है, उनके घर वाले वहाँ के वो लोग हैं जो काफ़ी रसूख लोग वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन आज वो भी सफ़र कर रहे हैं। खैर इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है और इस प्रोग्राम से यही कहूँगी कि ऐसे बहुत सी माफिया लोग हैं जो कहते हैं ऐसी जगह पे कब्ज़ा कर लेते हैं जो आपको गवर्नमेंट डोनेट कर देती है मस्जिद के नाम पे, ये चाइल्ड के नाम पे, इस तरह के कब्रिस्तान के नाम पे। लेकिन ये जो माफिया होती है, ये माफिया का काम ये होता है कि वो इंसानी ज़िंदगी के ऊपर मुतासिर होती है। खैर इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मुझे यानी कि उस बताहिर को, मेरी पूरी टीम को मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।